हम विज्ञान के इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हम चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हैं उससे हम उन्नत तो कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे सामने विकट समस्या अवनत की भी है। उसकी कुछ हानियां हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ती हुई जनसंख्या। इस बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण से इस समय हमारे सामने जल संरक्षण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी तमाम प्रदूषणें हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं। और ऐसे में हमें पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या शिक्षा की प्रासंगिकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए और इस संदर्भ में और उसकी विशेषताओं की व्यक्ति की मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विकास के मानकों अथवा धारणीय विकास की संकल्पना में उदार अर्थव्यवस्था के कारण शहरों में बाजार की शक्तियों का कैद हो जाना, फलस्वरूप नगरीय पलायन, पर्यावरण असंतुलन, रोगों, बीमारियों एवं सामाजिक तनावों में अभिवृद्धि, डॉक्टर, दवा, अकाल, बाढ़ आदि के कारण अनु उत्पादक खर्चों का बढ़ना और साथ ही मानव शक्ति का ह्रास होना जल संवर्धन के लिए एवं उद्योग जनित कचरा निस्तारण, जैविक एवं अजैविक तत्वों की आदि ऐसे तथ्य हैं जिनका भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास में पर्यावरण संरक्षण तथा जनसंख्या शिक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है, जो उसकी प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है। विकास के इन्हीं मानकों को यदि जनसंख्या शिक्षा के साथ विश्लेषित करें तो जनसंख्या शिक्षा को मुख्यतः परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के प्रभागों के रूप में देख सकते हैं। पुनः परिवार नियोजन में प्रजनन और परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य में विशेष स्वच्छता, उपयुक्त आवास, बीमारियों से संबंधित तत्व शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 89% महिलाएं परिवार नियोजन की जानकारी के बावजूद उचित जनसंख्या शिक्षा के अभाव में इन संसाधनों का प्रयोग नहीं करती। प्रोफेसर पीपी तलवार चिकित्सा सलाहकार के अनुसार कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए परामर्श जरूरी है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह मानते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सबसे बड़ी बाधा महिलाओं की अल्प साक्षरता रही है। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, गैर सरकारी संगठन का सहयोग अपेक्षित मानता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए साक्षरता, विवाह की उम्र, परिवार में महिलाओं का स्थान और गरीबी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। लगभग 70 करोड़ आबादी भूख एवं कुपोषण की शिकार है। लगभग 2.25 करोड़ बच्चे भूख एवं कुपोषण जनित बीमारियों से असमय कवलित हो रहे हैं। अतः वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थानों को उन क्षेत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है जहां अधिकांश के लिए रोजगार उपलब्ध हों और यह वर्तमान में असंगठित क्षेत्र है। उपभोक्तावादी संस्कृति का सीधा संबंध मनुष्य के उपभोग से न होकर वैश्वीकरण बाजार व्यवस्था से है, जहां व्यावसायिक शक्तियां हमारी आवश्यकताओं का निर्धारण करती हैं। यह पूंजीवादी संस्कृति के अंतिम काल का परिदृश्य होता है। विकास के संकेतकों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, नवजात एवं शिशु जीवन दर, शिक्षा में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि तथा मानव समस्याओं के समाधान में जड़ शक्तियों का प्रयोग, साथ ही मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में विकास के निर्धारक कारकों में पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, आश्रय, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन, भूख एवं कुपोषण तथा पारिस्थितिकीय दशाओं की समस्याओं के निदान हेतु ऐसी खाद्यान्न उत्पादन वितरण की विकास नीति की आवश्यकता है जो न्याय एवं समानता के नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। संप्रति यह जनसंख्या शिक्षा द्वारा ही संभव है जो इसकी प्रासंगिकता को सार्थक सिद्ध करती है।